लेकिन इस बार तो जिस तरह से अभी एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, नितेश राणे ने भी उसको पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर। आप देखिए उसमें उद्धव ठाकरे गुट का वो सुरेश प्रभु बैठे हुए हैं, किस तरह से मुल्ला मौलवियों के साथ बैठकें हो रही हैं। तो उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह से खुलकर उनके समर्थन में आ चुके हैं। वो तो खुद, मुझे लगता है मौलवी की पदवी उनको मिल जाएगी बड़ी जल्दी। अरे बीच में जब वो सीएम थे तब एक पोस्टर सब जगह लगा था, जनाब बाला साहब ठाकरे, जनाब उद्धव साहब ठाकरे। तो और वो भी हरे कपड़े में। तो सोचिए। और मैं आपको उससे भी आगे, कभी भी हिंदुओं ने उसके घर के सामने प्रदर्शन नहीं किया है, भले उन्होंने 4 चीज गलत की है। भाजपा के लोग हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, कोई किसी ने भी, उन्होंने सिर्फ वक्फ बोर्ड के वक्त में वॉकआउट किया था तो बाहर मुसलमान खड़े हो गए थे, उसको बराबर हाय हाय सुना दिया। उन्होंने इंश्योर किया दे कैन रन देयर रिट, यानी उद्धव ठाकरे को उसने वोट दिया है तो उद्धव ठाकरे ने उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। दो नाव पे सवारी नहीं चलेगी, हमारे साथ ही बैठना है, हमारे हिसाब से ही काम करना है। और उसके पहले जब वो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन किया, कौन थे वर्षा के बाहर और उसके घर के आजू बाजू कौन थे? सब एक ही तरह के टोपी पहने हुए लोग दिखाई दे रहे थे। यानी दैट इज नाउ द न्यू सपोर्ट बेस। और मैं एक इलेक्शन रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट है, उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने मुस्लिम बहुल एरिया में जाके पूछा, यानी इलेक्शन सर्वे के लिए, तो उनका बहुत क्लियर है, हम लोग उद्धव साहब के साथ हैं, हम लोग उद्धव साहब के साथ हैं। वो उन्होंने तो ओपनली बोल दिया। उस वीडियो में भी एक मौलवी यही बोल रहा है कि हम उद्धव साहब के साथ हैं, अब तो उद्धव बदल गए हैं, अब तो वो सबका साथ लेकर चल रहे हैं, ये बोल रहे थे। हाँ, तो वो अब सेक्युलर हो चुके हैं, अब वो सेक्युलर हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे हैज बिकम सेक्युलर। और भारत में सेक्युलरिज्म का एक ही मीनिंग है। अब मैं इससे भी आगे जाऊंगा। उज्जवल निकम के अगेंस्ट में जिसको खड़ा किया था, उनके उसको सपोर्ट में कौन आया था कैंपेनिंग के लिए? जो खुद टेरर अक्यूज्ड है, बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज बंदा शिवसेना के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। सोचिए। तो ये तो है ही। और सिर्फ वो नहीं करेगा तो उसको मुसलमान वोट भी नहीं मिलेंगे, उसको भी पता है। एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉलिड वोटर बेस उसके हाथ में आ गया है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको फायदा ही हो रहा है। पॉलिटिकली भी उसको फायदा है, फिनेंशियली भी। आई डोंट नो होता होगा या नहीं, लेकिन पॉलिटिकली तो वो जीत के आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप फाइनेंशियली क्यों नहीं होता होगा फायदा सुमित जी? आप सोचिए कि अगर ये जो 180 एनजीओ काम कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि 70 मीटिंग्स हो रही हुई हैं पिछले 2 महीने में, लोगों को करोड़ों रुपए बांटे गए हैं, तो जो लोग इनके समर्थन में खड़े हैं, क्या उनको पैसा नहीं दिया गया होगा? वहां तो जरूर, टिकटें भी पैसों से दी गई होंगी। वो तो है। हमारे पास सिर्फ उसके बारे में एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। पॉलिटिकली तो दिखाई दे रहा है, फिनेंशियली हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे बोले? लेकिन लेकिन डेफिनेटली होगा होगा। राज ठाकरे ने एक रैली की है, उसमें भी तो उन्होंने यही पॉइंट उठाया ना कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, अब जनाब बाला साहब ठाकरे लिखा जा रहा है। मतलब क्या हालत कर दी शिवसेना की उद्धव ठाकरे ने। राज ठाकरे हिमसेल्फ इज अ फ्रिंज प्लेयर। राज ठाकरे एक ही सीट ला सके हैं, राज ठाकरे की पार्टी, इसके पहले वाले 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में एक ही सीट ला पाए। और वो जो उसका विधायक है, वो खुद के बल पे जीतने की ताकत रखता है। वो फिर कौन सी भी पार्टी से, उसको पार्टी के बिना भी वो जीत सकता है। वो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो भी जीत जाएगा, उतना कैपेबल बनता है। और आप खुद राज ठाकरे का करियर देखिए। वो जब लॉन्च हुआ, उसको शिवाजी पार्क, वो सब पूरा जो शिवसेना बहुल एरिया था, वहां उसको बीएमसी में कितने कॉर्पोरेटर चुन के आए थे, उसके नगर सेवक बोलते मुंबई में उनको। नासिक पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके हाथ में दे दिया था। उसके बाद में आज नासिक भी नहीं है, उसके कितने कॉर्पोरेटर्स है बीएमसी में, कुछ नहीं है। उसका खुद का एक डायरेक्शन नहीं है, आज इधर है कल उधर है। एक जमाने में राज ठाकरे का भी जालीदार टोपी पहना हुआ फोटो घूम रहा है। आप गूगल कीजिए राज ठाकरे स्कल कैप, आपको फोटो भी मिल जाएगा। तो
उसका चुना, उसका उसने पूरा फ्लैग बदल दिया। उसने अपना फ्लैग बदल दिया जब वो उसके अंदर ब्लू, ग्रीन, सैफरन सब कुछ था। वहां से उसने अपना पूरा फ्लैग बदल दिया। अंदर इंजन के बदले उसने वहां शिवाजी महाराज का मोहर लगा दिया। यानी क्या चल रहा है? उसने हवा देखी, हवा के हिसाब से वो बदल रहा है। वो कितना टाइम तक ये पोजीशन मेंटेन करेगा ये भी हमें पता नहीं है। पर ये चीज समझाइए सुमित जी कि जो इस तरह से एक कह सकते पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें तो अगर मुस्लिम वोट बैंक एक साथ रहता है तब तो महाविकास अघाड़ी की तरफ ही जाएगा। तो ये AIMIM वालों को क्या मिलेगा? क्योंकि मुस्लिम वोटों की तो मारा मारी है, किसी को हिंदू वोट नहीं चाहिए, जीतना इनको हिंदुओं के सिर पर ही है। कितने 12% ही है ना मुसलमान महाराष्ट्र में। 12-13 से उनको ज्यादा वो नहीं है 12% के ऑफिशियली। लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन वो जो 88% या 80% हिंदू है उनको कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, इसके अंदर क्या हुआ है मालूम है अंजू जी? सबसे पहली बात है कि एक तो है कि हिंदू बटे हुए हैं जाति के, मराठा, नॉन मराठा, धनगर, माड़ी, ब्राह्मण, गुजराती, मारवाड़ी, हाँ, ये सब में बटे हुए हैं। दूसरा, आप देखेंगे तो जिस तरह की पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र की, लोग बोलते हैं कि यूपी बिहार की पॉलिटिक्स जातिवादी पॉलिटिक्स है, बहुत गंदी है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्या है? यहाँ आप खड़े रहिए, आप ब्राह्मणों को गालियां दीजिए, आपको भी वोट मिल जाएंगे। आपको तो एकदम फ्लैश पॉइंट पे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर कर देगा। क्यों? क्योंकि इट इज फैशनेबल एंड इट इज वेरी लिबरल कि आप ब्राह्मणों को और ब्राह्मणवाद को गाली देते हो। तो इट इज बिकम फैशनेबल, इट इज कंसिडर्ड टू बी द थिंग, यानी किसी को करना है तो ये करना चाहिए। तो किसी को भी आज, मैं, मेरा ब्राह्मण दोस्त है उसको बोल रहा था महाराष्ट्र में तू आ सकता है, सिर्फ अपना जनेऊ जला डाल, तेरे को वोट मिल जाएगा। उतना ब्राह्मण द्वेष है यहाँ। तो यहाँ की पॉलिटिक्स में ये जो जातिवाद है और उसके ऊपर जो तड़का लगाया जा रहा है, जरांगे पाटिल का तड़का लगाया है, किसने लगाया वो तो सब आप जानते ही है। शरद पवार के साथ उसका रिलेशन खुल गया है। अब बेचारा खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ खुद वोट देने वाला है, हाँ, मराठा के बदले दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लोगों के लिए प्रचार करना पड़ रहा है बेचारे को। वो वहां भी खुद का बंदा नहीं बिठा पा रहा है और उसको रिजर्वेशन चाहिए। तो ये जो विश है उसके कारण बटे हुए हैं। लेकिन आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे लोगों को भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब जो आ रहा है बाहर, लोगों का जो बिहेवियर है, इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, उन लोगों के भी वीडियो आ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एक माहौल बनते जा रहा है कि जो हरियाणा में था, हरियाणा में क्या था, जाट और मुसलमान का एक कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने कर लिया था। यहाँ सेम स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वो सेम सिचुएशन आएगा कि लोग समझ गए कि भैया हम लोगों को बांट के रखा है, इसलिए आगे चल के हमारी हालत खराब हो जाएगी। ये तो सबको दिखाई देने लग गया है। पर जैसे कि सुमित जी, हमने देखा योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं, PM मोदी भी धुले में थे आज, अमित शाह भी वहां थे। तो जो योगी हैं हर कोई चाह रहा है कम से कम महायुति की तरफ से कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में वो आए, उनकी बड़ी डिमांड है इस वक्त वहां पर। और उन्होंने जो नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, तो उसमें क्या बुराई है? क्या महाराष्ट्र में जो हिंदू बटा हुआ है उसको ये बात समझ में आ रही है जो योगी समझा रहे हैं, या PM मोदी ने कहा जो, या अमित शाह जो कह रहे हैं, ये बात लोगों तक पहुंच रही है? मुसलमान तो एकजुट हो रहे हैं, वोट जिहाद तो करते ही हैं। उत्तर प्रदेश में भी वोट जिहाद का नारा दिया था कांग्रेस के ही नेता की भतीजी ने। तो क्या हिंदुओं पर इसका असर हो रहा है जो योगी समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला है कि ये कंट्रोवर्सी है या नहीं है। अब ऐसा है कि अपने यहाँ एक कॉलोनियल हैंगओवर है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी वो मानसिकता अभी भी है कि तुम अंग्रेज, तुम इंडियंस, भारतीय लोग, तुम तो पिछड़े हुए हो, हिंदी में बात करते हो। अगर यही योगी जी ने हिंदी में बोला तो बोला बटोगे तो कटोगे। अगर अंग्रेजी में बोला था यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो क्या बोलते? अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस, यू नो, योगी जी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वेरी एजुकेटेड, इतनी अच्छी बात बोल दी। बटोगे तो कटोगे बोला तो बोला अरे ये तो अनपढ़ है। मैं कुछ
स्पेसिफिक पेजेस है जो सामने वाले चलाते हैं, वहां नीचे एक विशेष समुदाय के लोग वहां कमेंट करते हैं, अनपढ़ आदमी है, अब अनपढ़ क्या इंजीनियर है, और जो बोला अंग्रेजी में बोला होता तो कोई आवाज नहीं करता। लटियंस में जो भी जर्नलिस्ट बैठे वो भी चुप बैठते, हिंदी में बोल दिया तो आपने कंट्रोवर्सी बना दी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल। तो न्यूटन का लॉ तो न्यूटन ने बोला था और वो दिखाई देता है सब जगह। आप इंडिया महाराष्ट्र हरियाणा छोड़ दीजिए, आप अमेरिका के चुनाव देखिए। कमला हैरिस ने जिस तरह का पूरा इलेक्शन प्रचार किया, हिस्पैनिक्स जो कि उसके वोटर्स थे वो भी वहां से निकल के ट्रंप के तरफ चले गए, क्योंकि इन लोग का प्रचार ही इतना नेगेटिव होता है, एक साइड को दूसरे साइड के अगेंस्ट में पिट करना, दुश्मन बनाना और उसको यूज करके दूसरे साइड को डराना। अगर पावर में होंगे तो क्या क्या होता है आपने देख लिया, 2.5 साल में महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या हुई, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं। लोगों के एक नेवल ऑफिसर था, उसने सिर्फ क्रिटिसिज्म किया, उसको जाके पिटाई की, उसके बाल काट डाले। ओके, तो गुंडागर्दी है ना ये। मैं आप तब पत्रकारों क्रिटिसाइज को कर, देखेंगे कितने सारे लोगों ने, वो एक अभिनेत्री हैं मराठी जिन्होंने किसी के हाँ, पोस्ट को केतकी रीपोस्ट कर दिया चितड़े, था। हाँ, उसको उनके जेल में साथ रखा इतना टाइम। एक स्टूडेंट था 17-18 साल का, याद है? जो निखिल किसी निखिल हाँ, उस बेचारे को कितने दिन तक जेल में रखा, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली। सोचिए कितने वो निखिल असहिष्णु है ये निखिल लोग। का जो हुआ था, मैं वो लॉयर्स को बारे में भी जानता हूँ, काफी अच्छे लॉयर्स है, उन्होंने काफी मेहनत की। अब केतकी ने तो कुछ नहीं लिखा था, केतकी ने तो चलो, वो लड़के ने तो ओपनली क्रिटिसाइज किया था, तो उसके सामने वेंडेटा पॉलिटिक्स चल सकता है। ये केतकी ने तो सिर्फ एक कविता शेयर की थी, उसके अंदर भी किसी का नाम नहीं था। फिर भी यानी इस तरह का अगर पॉलिटिक्स इन लोग खेलेंगे, जिसको उन लोग लिबरल पॉलिटिक्स, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हुए करते हैं, ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है। और एक है भाजपा के एक समर्थक है, जितेन गजारिया करके, आप ट्विटर पे भी उसका देखेंगे तो उसको भी हरास किया था। दूसरा एक सबित ठक्कर था, उसको भी हरास किया था, उसको तो बेचारे को भागना पड़ा था। दूसरी एक सुनैना होले करके एक लड़की है, बहुत अच्छा, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसको देखा है, उसके ट्वीट्स और वो सब, उसको भी हरास किया था। यानी हमारी सरकार होगी तो हम तो भैया, ये फांसीवाद तो ये है कि हमारी गलतियां भी आपने बोलनी नहीं है, नहीं तो आपकी पिटाई हो जाएगी। कंगना जैसी, कंगना इतनी फेमस एक्ट्रेस, उसका घर तोड़ दिया था। तो ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या गुंडा राज है, तो लोगों को दिखाई देता है ना। और हम ये जो पोलराइजेशन की बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि गवर्नेंस तो दे ही नहीं सकते ये लोग। इनका धंधा क्या है, वसूली करो, 100 करोड़ कोई उद्योगपति अंबानी के घर से निकालने के लिए करो, डांस बार से पैसे निकालने का काम करो, ये सब तो मीडिया में आया है। दूसरे जगह से उद्योगों से पैसा निकालने का काम हो रहा है, ये तो बात कोई नहीं करना चाहता। अब ये सब तो सबको दिखाई दे रहा है। इवन मराठी लोग, चलो दूसरे प्रांतों से आए हुए लोगों का बात अलग है, मराठी लोग जो बेचारे वड़ा पाव बेच के कमाते हैं, सब्जियां बेच के कमाते हैं, उन लोगों को भी देना पड़ता, तो फिर क्या बचा? वो तो लोगों को दिखाई देता है ना। लेकिन महाविकास अघाड़ी में क्या चल रहा है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि शरद पवार को पीछे छोड़कर, कांग्रेस को पीछे छोड़कर मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा तो यही बन गए हैं उद्धव ठाकरे। तो वहां ऐसा पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे अपने आप को जो भी प्रोजेक्शन करे कि मैं मसीहा हूँ ऐसा वैसा, वो तो करना पड़ेगा। मराठी में एक कहावत है कि लोटांगण होना, यानी अपना पूरा भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार साष्टांग करना। साष्टांग दंडवत हो जाना। हाँ, साष्टांग दंडवत नमस्कार करना। तो अभी हम्म, उद्धव ठाकरे वो कर रहे हैं, और उसका सोशल मीडिया, उसका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो दिखा रहे हैं सब जगह कि भैया मैं आपके लिए साष्टांग, आपको साष्टांग नमस्कार कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।